हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने क्लास 8th का टर्म सेकंड का 2023 का साइंस पेपर सीरीज की रहेगी। जैसे आपको पहले ही पता है मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम इसका रहता है 2.5 आवर्स। सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन क्या है, द क्यून फिगर रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम विच एनेबल्स विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू रीड एंड राइट। अब हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, आप देख भी सकते हैं, जो विजुअली, जिनको हम ब्लाइंड भी आमतौर पर कहते हैं, विजुअली जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम ऐसा यहाँ दिखाई दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन पहला है ए, व्हाट इज दिस, और दूसरा इसके साथ हु डेवलप्ड इट। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको आप पता है, इसको हम कहते हैं ब्रेल सिस्टम। तो ये ब्रेल सिस्टम, इसको हम कहते हैं ब्रेल सिस्टम। और ये किसने बनाया था, हु डेवलप्ड इट, उसका नाम था लुइस ब्रेल, जो कि खुद एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन था, तो ब्रेल सिस्टम इन्वेंट किया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, एक्सप्लेन हाउ इट इज ग्रेट इन्वेंशन फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो आपको एक्सप्लेन करना था क्यों कर ये ज़रूरी है विजुअली चैलेंज, क्योंकि इसके ज़रिए जो ये 63 डॉट्स पे मुश्तमिल एक सिस्टम होता है, लैंग्वेज सिस्टम होता है, जिसके थ्रू ये जो विजुअली जो ब्लाइंड पीपल है वो थ्रू द टच ऑफ फिंगर तो वो इन डॉट्स को फील कर सकें, क्योंकि एम्बॉज्ड होते हैं, थोड़ा रेज की करके होते हैं। तो ये हर एक जो ये डॉट होता है ये एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, या 2 डॉट 3 डॉट एक लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वजह से ये तमाम जो रिसोर्स हैं ये पढ़ सकते हैं, आगे जाके लिख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए ये ब्रेल सिस्टम विजुअली जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा और क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर में, पहला है स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो लॉ है इसका वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। तो ये 2 लॉज आपको लिखने थे। इसके बाद बी पार्ट है आइडेंटिफाई वेदर ए रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखिए, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इफ ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए कार्डबोर्ड सरफेस, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको यहाँ पे बोलना था कि अगर एक जो ये लाइट स्ट्राइक करेगी, इसकी बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी कार्डबोर्ड सरफेस को, तो वहाँ क्या हो जाएगी, वहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो आंसर रहेगा इसका डिफ्यूज्ड वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और जस्टिफाई आपको करना था, क्योंकि जो ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जिसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इट इज़ ड्यू टू द इरेगुलर सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड। तो ये आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द रिप्रोडक्शन ह्यूमन इज कंप्लीट थ्रू वेरियस स्टेजेस, रिकॉलिंग दो स्टेज डिफरेंशिएट बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर यहाँ पे आपको लिखना है जाइगोट और फीटस के बारे में। इसके बाद और पार्ट जो है ए पार्ट इसका रहेगा डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे आपको पहले ही पता होगा कि जहाँ पे ये जो एग्स वो फर्टिलाइज होते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे कि आप फ्रॉग की बात कर सकते हैं, जो वाटर है, जो वाटर में होता है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। बी पार्ट यहाँ पे है एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा विद ए डायग्राम। तो यहाँ पे आपको जो कि एसेक्चुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है हाइड्रा में होती है कि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और आपको डायग्राम बनानी थी 3 डायग्राम, जिसमें हम दिखाते हैं कि कैसे हाइड्रा में एक बर्ड होता है, फिर बर्ड वो धीरे धीरे बड़ा होकर फिर लास्ट में कट जाता है पेरेंट से, तो वहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो यहाँ पे आपको वो दिखाना था। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डू ऑल सारे आपको करने थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, balls are made to roll on the same time with same force on 2 different surfaces. One surface is rough and another surface is smooth polished one. Which of the 2 balls will slow down or stop? First give reasons. तो आपको बोलना था कि अगर एक ही वक्त पे एक ही फोर्स अप्लाई करके हम 2 अलग अलग सरफेस पे एक गेंद को फेंकते हैं तो पहले कौन रुकेगी। तो यहाँ पे एक सरफेस रफ है, आपको ध्यान में रखना है, और दूसरी है क्या है, पॉलिश्ड वन, यानी बिल्कुल वो प्लेन है। तो आपको क्लियर अंडरस्टैंड होगा ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन में है, तो पहले वो बॉल जो है वो गेंद रुकेगी, वो स्लो डाउन या स्टॉप हो जाएगी जो रफ सरफेस पे हमने फेंकी है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, नतीजतन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी वो स्टॉप हो जाएगी। बनस्बती कि जो पॉलिश्ड वन है वहाँ उस सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगी, और बॉल में जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी, उससे पहले जो रफ सरफेस है उस पर जो बॉल फेंकी वो पहले स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 जो हमारे यहाँ पे है, डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेल्फ एक्सप्लेन, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले लिखना था, जिसमें मेल फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम बताएं जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैन है, कैट है, डॉग है, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है यहाँ पे देखिए, हिना मेड एन इलेक्ट्रिक सेटअप एज शोन इन द फिगर इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजंस। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इमेज दी गई है, आपको याद भी होगा आपकी बुक में एक एक्टिविटी है वहाँ पे जिसमें कि हमें लाइम वाटर की कंडक्टिविटी चेक करनी होती है, तो यहाँ पे वही बिल्कुल इमेज है। अब यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास ये जो इमेज है आपको याद करना है कि यहाँ पे जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर पा रहा है, तो वजह क्या होगी। तो 2 रीजंस हमारे हो सकते हैं। तो पहला रीज़न तो हो सकता है ये जो वाटर इसमें हमने डाला ये बैड कंडक्टर होगा,
ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, तो नतीजतन यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये वजह हो सकती है हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो जाए। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, अगर ये जो इसमें वाटर, अगर ये गुड कंडक्टर है भी तो लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे कि आपको पता है जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है लेकिन फिर भी जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ज़रूरत होता है हीट होने के लिए, तभी वो ग्लो करता है। अगर वो जो करंट है वो बहुत ही कम है तो नतीजतन जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं हो जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि ये जो वाटर है ये पुअर कंडीशन में बहुत ही कम करंट पास होती होगी। तो ये दो रीजन हो सकते हैं आपका जो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। ये एग्जांपल इजी क्वेश्चन था। तो आपको पता है कंबस्शन क्या है, जैसे केमिकल प्रोसेस जिसमें कि एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ मिलके हीट को प्रोड्यूस करता है, जिसको आमतौर में हम जलना कहते हैं। तो जो चीज़ें जलती हैं आसानी के साथ, आराम के साथ, उनको हम कंबस्टेबल कहते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जैसे वुड है, पेपर है, स्ट्रॉ है। और नॉन कंबस्टेबल जो चीज़ें नहीं जलती है जैसे आप कह सकते हैं स्टील है, आयरन है, वहाँ पे या गिलास है, तो ये नॉन कंबस्टेबल है। इसके बाद हम सेक्शन सी की तरफ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की तरफ, डू एनी 4 आपको 4 करने थे। आपका ये पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इन ए ह्यूमन आई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीपल। तो पीपल का क्या काम रहता है आपको पता है, इट इज फंक्शन इज पीपल फंक्शन इज टू कंट्रोल द लाइट एंटरिंग योर आई। तो ये इसका काम रहता है। इसके बाद क्वेश्चन 8 है सजेस्ट एनी 2 वेज टू चेक पोल्यूशन ऑफ द डल लेक। बहुत से वहाँ पे सजेशंस हो सकते हैं पोल्यूशन चेक करने के लिए। अगर ज़्यादा तौर हम कहें तो एक तो हो सकता है इंस्टॉलिंग ऑफ बायोडाइजेस्टर्स, जो कि हाउस बोट्स वहाँ पे वो भी क्रिएट करते हैं काफ़ी कुछ पोल्यूशन में वहाँ पे, तो उनके वहाँ पे हम बायोडाइजेस्टर्स लगा सकते हैं। और दूसरा जो बैंक्स पे, जो उनके किनारों पे जो होटल्स हैं, उनको सीवेज प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है। तो ये एक दो हमारे हिसाब से हो सकते हैं वेज टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ डल लेक। इसके अलावा भी और कुछ है, तो यहाँ पे मैंने ये दो आपको कहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है व्हाट इज मेंट बाय कंडक्टिंग लिक्विड्स। तो कंडक्टिंग लिक्विड जैसे आपको पहले ही पता है, ऊपर जो फिगर है उसके हिसाब से ये है। कंडक्टिंग लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे लाइम वाटर है, विनेगर है, मिल्क है, या कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है, तो उनको हम कंडक्टिंग लिक्विड्स कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिस्ट एनी 2 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो जो दो मेथड्स है, अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, और अगर हम केमिकल की बात करें तो क्लोरिनेशन, जो कि आम है। ये 2-3 हम कहते हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, तो ये 2 के बजाय 3 हमने कह दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है से वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए हमें देखना है कि ओविपोरस और वाइविपोरस कौन कौन सा है। तो पहला है यहाँ पे स्टेटमेंट, हमें करेक्ट और इनकरेक्ट को यहाँ पे टिक करना है। अब देखिए पहला है पिजन्स आर ओविपोरस, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल वो अंडे डालते हैं। इसके बाद दूसरा है कैमल्स आर ओविपोरस, नहीं ये गलत है, ये इनकरेक्ट को हमें टिक देने, क्योंकि कैमल्स अंडे नहीं डालते बल्कि वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद रैट्स आर वाइविपोरस, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, रैट्स भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद बटरफ्लाइज आर वाइविपोरस, तो ये इनकरेक्ट रहेगा, बटरफ्लाइज वाइविपोरस नहीं बल्कि ओविपोरस है, वो अंडे डालते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे सेक्शन सी है डू ऑल। आप देख सकते हैं हमें सारा कुछ करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब यहाँ पे देखा है, मैंने लिख भी लिया है डाय जैसे प्रैक्टिस ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स। तो इसको वीडिंग हम कहते हैं। जो हमारे खेतों में जो घास फूस होती है उसको हम निकालते हैं, कभी मैनुअली हम निकालते हैं, उनको हाथ से पकड़ के उन जो होता है उस घास फूस को निकाल, उसको वीडिंग कहते हैं। दूसरा इमेज फॉर्मर ने प्लेन मिरर अंडरगोज, तो इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन जो होता है वो लैटरल इन्वर्जन होता है। इसके बाद तीसरा वाइल प्लेइंग कैरम, तो जो हम टेल्कम पाउडर डालते हैं आपको पता ही होगा, ईजी है, उसमें फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड डिस्कस, ताकि फ्रिक्शन पार्ट जो है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो पहला है डैश डैश इज कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, आपको पता है क्लोरिनेशन है, सबको पता है, इजी है। इसके बाद पांचवा है मोरा एंड जाफराबाद वेल नोन ब्रीड्स ऑफ, तो आपको पता है बुफेलोज हैं। इसके बाद चौथा जो है इसका है छठा जो इसका क्वेश्चन है, इफ ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट प्लेन सरफेस एट एन एंगल ऑफ 24, तो यहाँ पे देखिए 24, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, आपको पता है एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये 24 ही होगा, ये आंसर है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो बराबर होते हैं, तो 24 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल हैज गॉट डिस्कलर्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन्स, द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस दिया है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड किसके ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ मिलके यहाँ पे X बनाता है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे था इन दिस रिएक्शन व्हाट इज X, X क्या है, तो X क्या है, ये यहाँ पे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आराम के साथ इसका आंसर H2SO4 था, X रिप्रेजेंट्स H2SO4, जिसको हम कॉमनली जो एक रिएक्शन होती है, ये एटमॉस्फेयर में एक रिएक्शन होती है जिसको आप हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, तो इसमें X रिप्रेजेंट H2SO4 को करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका साइंस पेपर फॉर द ईयर 2023 सीरीज A थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव
लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।